सो गाइज आज घर में पूजा थी तो तुम्हारे भाई ने कुर्ता वगैरह पहना है। ओके सो अभी टाइम हो गया है, 2 बज गए, ऑलमोस्ट 2 ढाई बज गए। तो यहाँ पर मैं अभी एनालिसिस करूंगा और ट्राई करूंगा कि प्री न्यूयॉर्क सेशन में या फिर ओवरलैपिंग में ट्रेड में अगर एंट्री कर पाए हम लोग तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें लॉस हुआ था अराउंड $64 इन गोल्ड। तो लेट्स सी, वहाँ पे ट्रैप हुआ था थोड़ा, और अभी देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेड में कॉट हुआ था जो गोल्ड में हमने ली थी। ओके, तो इसके बाद हमारा तुरंत सेलिंग का भी सेटअप बन रहा था। अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री नहीं की होती तो मैं डेफिनेटली इस फेकआउट वाले ट्रेड में एंट्री की होती। जब भी इस कैंडलस्टिक का लो ब्रेक हुआ या फिर ये प्रीवियस कैंडलस्टिक का लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई होती। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब भी ये कैंडलस्टिक ने फेकआउट दिया, ये कैंडलस्टिक ने जोन के अंदर क्लोजिंग दी और उसका जब लो ब्रेक हुआ तब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के, देखो यहाँ पे दो तरीके होते हैं स्टॉप लॉस लगाने के। एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं, और अगर आपको छोटा स्कैल्प करना है तो आप उस कैंडलस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक के ऊपर अगर हमने लगाया होता तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। ओके, तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी था। वो बात अलग है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि टारगेट हिट हुआ है, लेकिन ये भी मेरा एक सेटअप है जिसको फेकआउट सेटअप बोलते हैं। फेकआउट के बाद हम वो ट्रेड करते हैं। ओके, सो फ्रेश डे फ्रेश एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है वो रिमूव कर देंगे और उसके बाद जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का क्या सिचुएशन है। जैसे कि हमें पता है गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग के लिए जा सकता है, जैसे कि मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था मेरा लॉन्ग एनालिसिस वाला। तो उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो मैंने बताया था कि ये रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद फिर से नीचे जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करके आज फिर से नीचे जाने लग रहा है गोल्ड। तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाते तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे स्विंग के लिए एंट्री कर सकते हो फॉर सेलिंग। ओके, सो यहाँ पे सेलिंग आ रहा है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम और यहाँ पर आज के लिए सपोर्ट ले रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो लेट्स सी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे ट्रेड हम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस रीअरेंज कर लेंगे और अगर ये हमारा जोन है फिर अभी आज के लिए, तो इसमें से जिस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा उस तरफ हम ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, वो तो हम टाइम पर डिसाइड करेंगे वंस दिस प्राइस एक्शन हैपन्स। और उसके बाद जीबीपी जेपीवाई हम देखते हैं। तो जीबीपी जेपीवाई ऑन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे जैसे कि बियरिश कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ जा सकता है जीबीपी जेपीवाई आज के लिए। तो फिबोनाची अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे जोन्स में रिट्रेस हुआ है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। ओके, और वीक रिजेक्शंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे वीक दिखाई दे रही थी वो एक्चुअल में 4 आवर की कैंडलस्टिक है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट हो सकता है और हो सकता है कि ये सपोर्ट ब्रेक भी हो चुका है अगर हम रीअरेंज करते हैं तो। ओके, और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट लाइकली ये ब्रेक होने आ रहा है, तो ऊपर की तरफ तो हम फिलहाल नहीं सोचेंगे बाइंग का। ओके, सो यहाँ पर जो है रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर भी सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट कम रहेगा क्योंकि तुरंत यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट मिल जाएगा। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमारा सपोर्ट मार्क कर लेंगे और यहाँ पर अलर्ट लगा देंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है या फिर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो लेट्स सी इफ़ यू कैन प्लान समथिंग ऑन जीबीपी जेपीवाई। ओके, सो जीजे का ये एनालिसिस हमारा आज का। सो गाइज ये मैंने यहाँ पे हाई लेवल मार्क की थी, उसका मुझे अलर्ट आया तो मैंने यहाँ पे इम्पल्स एंट्री की ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। जो 1 आवर की कैंडल अभी चालू है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के। ओके, लेट्स सी, अगर आप देखते हो पोजीशन तो ये रनिंग पोजीशन है। सो गाइज अलर्ट हिट होने के बाद एंट्री की थी और ये 1 आवर का कैंडल काफ़ी तगड़ा यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा स्केल करना चाहूँगा मैं ट्रेड। तो थोड़ा यहाँ पर ये कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अगर ये ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है मार्केट तो फिर मैं मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दूंगा। और अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है और ऊपर की तरफ जाके अगर सस्टेन करता है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेल करूँगा। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा तो चांसेस कम हो जाएंगे, चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। उसकी वजह से मैं मेरा स्टॉप लॉस टाइट कर लूँगा और फिर ऊपर की तरफ स्पेस दूंगा अगर ये इस तरीके से फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर चलता है तो। और गोल्ड में भी यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया था, ये लेवल जो मैंने यहाँ पर लगाई थी उसका
ऑलरेडी जीबीपी जेपीवाई के ट्रेड में इंटर्ड था, तो इसलिए ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। लेकिन अभी तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे फेक आउट ये कंसिडर कर सकते हैं इस एक तरीके से। अगर ये 30 मिनट कैंडल स्टिक अगर ये जोन में क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो रहेगी वो जब भी इस कैंडल स्टिक का लो ब्रेक करेगी तो उसके बेसिस पे एंट्री करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया जीजे का कल का ट्रेड, ओके सॉरी गोल्ड का लास्ट ट्रेड। तो आप लोग देख ही रहे हो क्या हुआ है इस ट्रेड का, स्टॉप लॉस हिट हुआ है और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट ही कर रहा था। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे एंट्री करता हूँ तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक किया होता तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट आ सकता था, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया तब तो मैं नहीं था मार्केट पे। तो सो ये आज का हमारा जो ट्रेड है जीबीपी जेपीवाई का, यहाँ पर $43 लॉस हुआ है। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।